नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर बलवंत सिंह रितांगत। बहुत गर्मी है और गर्मी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर व्यक्ति परेशान है। जब कभी कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे महंगाई, जैसे बेरोजगारी, जैसे एक्सीडेंट या और भी कुछ घटनाएं, तो हम किसी को ना किसी को ब्लेम करते हैं कि सरकार जिम्मेदार है इस घटना की, यह व्यक्ति जिम्मेदार है इस घटना का, यह समाज जिम्मेदार है इस घटना का। लेकिन जो ये गर्मी पड़ रही है, इसका जिम्मेदार कौन? क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी हमारी है? हमारी गलतियों की वजह से आज हमें ये तपिश झेलना पड़ रहा है। हर व्यक्ति परेशान है, चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो या छोटा से छोटा व्यक्ति हो। कोई डायरेक्ट परेशान है तो कोई इनडायरेक्ट परेशान है। हर व्यक्ति के पास जब पैसा होता है, इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो गाड़ी ले रहा है, बंगला ले रहा है। वो बंगले में पहली प्रायोरिटी अगर किसी चीज को दे रहा है तो एसी को दे रहा है आज के समय में। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अपने दिल से पूछे आप, कितने साल की हमारी उम्र हो गई और कितने पेड़ हमने लगाए हैं? नहीं। जब मार्केट में आप सब्जियां लेने जाते हैं तो हर सब्जी के साथ आप पॉलिथीन लेते हैं, और कभी कभी दुकानदार आपको जबरदस्ती देता है, और कभी कभी आप जबरदस्ती मांगते भी हैं, और घर ले जाकर उसे कूड़े की तरह फेंकते हैं। तो फेंकने के बाद उसे जलाया जाता है, और जलाने के बाद जो धुआं प्रदूषण बन के वायुमंडल में जाता है, वो भी जिम्मेदार है इस गर्मी के। इस समय हर व्यक्ति जागरूक है, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। लेकिन जब तक ये बातें आपके जहन में नहीं आएंगी, आपके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी, आज 10 दिन पेड़ लगा दिया, कल भूल गए पानी देना क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, बारिश हो गया, पेड़ खत्म। उस पेड़ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और फिर अगली गर्मी में आप कहेंगे पेड़ लगाओ। कुछ दफ्तरों में देखा जाता है कि जब अधिकारी पहुंचता है तो हर व्यक्ति अलर्ट हो जाता है काम के प्रति, और जब अधिकारी मुड़ता है, उसकी नज़र व्यक्तियों से हटती हैं, तो फिर वो इससे नॉर्मल हो जाते हैं जैसे पहले थे। वही हाल आज के समय में लोगों का है। हर व्यक्ति आज एक्टिव है, पेड़ लगाओ। लेकिन अपने अंदर इस चीज को जगाइए कि हमें पेड़ को जिलाना भी है, बड़ा भी करना है। किसी भी चीज का लगाए, और उसी प्रकार जिस प्रकार आज पेड़ को ध्यान दे रहे हैं आप कि पेड़ लगाना जरूरी है, उसी प्रकार पॉलीथीन पे भी ध्यान दें। अगर आप सब्जी लेने जाते हैं, एक एग्जाम्पल लीजिए, लौकी की सब्जी लिए आप, करेले की सब्जी लिए आप, बैग लेके जाइए। कद्दू लिया आप, बैग लेके जाइए। अगर इन तीनों सब्जियों को एक जगह इकट्ठा रख दिया जाए तो आपके घर पे आपकी माँ बहनें उसको अलग कर लेंगी, और यहाँ पॉलीथीन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बैग लेके नहीं जाते हैं, सॉरी, थैला लेके नहीं जाते हैं, 3 पॉलीथीन लाते हैं,
और वही 3 पॉलीथीन प्रदूषण के रूप में हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती है। आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर इस गर्मी को अगले साल या आने वाली पीढ़ियों को नहीं सौंपना है तो पेड़ लगाइए और पेड़ को जिलाइए। रेशियो बनाइए कि अपने 10% भूमि पर हम पेड़ लगाएंगे, खुद के 10% भूमि पर हम पेड़ लगाएंगे और पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम से कम हो सके। आज के परिवेश में प्लास्टिक से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।